हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फेस की जो शुरुआत है वो हम आई से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले फेस में आई बनाएंगे। तो ये एक पॉइंट ले लेंगे और इसके बीच एक पॉइंट ले लेंगे। तो इन दोनों पॉइंटों के बीच में हम आई बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से, इस पॉइंट से ऊपर की ओर। इस तरह से एक लाइन, स्लैंट लाइन ऊपर की तरफ हम खींचेंगे और फिर इसके बाद हम यहाँ पर इसको हल्का सा टर्न देंगे। और फिर हमारा दूसरा स्टेप जो है वो ये है कि अब इस लाइन के ऊपर इस जगह से हम नीचे की तरफ ऐसे एक लाइन खींचेंगे। फिर उसके बाद हल्का सा इसको ऊपर की तरफ घुमा देंगे और इस तरह से एक सर्किल बना लेंगे। अब हम यहाँ से सीधी एक लाइन हल्की सी खींचेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ हम ऐसे लेके आएंगे। तो ये एक लाइन ये हो गई और इसके बाद यहाँ से नीचे की तरफ ऐसे। अब हम यहाँ पर इसको छोड़ देंगे और इस जगह पर आ जाएंगे। तो यहाँ से हम हल्का सा इसको नीचे की तरफ ऐसे लेके आएंगे और फिर ऊपर की तरफ हम इसको ऐसे ले जाएंगे। तो यहाँ से ये हो गया और उसके बाद यहाँ से ये, और इस जगह से हम थोड़ा सा इसको टर्न करेंगे और इस तरह से सीधी लाइन हम खींच लेंगे इस तरह से। अब हम इसको थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। तो इस स्केच के लिए मैंने सबसे पहले 2B पेंसिल से इसकी आउटलाइन बनाऊंगा, फिर उसके बाद आगे शेडिंग करूंगा। तो अब इस लाइन को हम हल्का सा टर्न करेंगे ऊपर की तरफ ऐसे। ये पहले नीचे की तरफ हो आएगा और उसके बाद ऊपर की तरफ हल्का सा टर्न कर लेंगे। अब यहाँ से हम इस जगह से इसको ऊपर की तरफ ऐसे कर लेंगे। इस तरह से हम यहाँ पर इसको इस लाइन के पैरेलल हम लेके चलेंगे। और उसके बाद अब हम आईबॉल पे आ जाते हैं। तो आईबॉल के इस वाले पार्ट को हम हल्का सा छोड़ देंगे वाइट, और बाकी पार्ट को हम इस तरह से आउटलाइन कर लेंगे। ये प्यूपिल वाला पार्ट हो गया। तो इस तरह से हम आईबॉल के इंटरनल स्ट्रक्चर को तैयार कर लेंगे। अब हम इसके बाद इस पॉइंट से नीचे की तरफ आते हैं ऐसे, और इस लाइन के पैरेलल हम इसको आगे की ओर ले जाएंगे और यहाँ पर इस जगह पे मिला लेंगे। इस तरह से हमने यहाँ पर मिला लेना है। फिर उसके बाद इस पॉइंट से पीछे की तरफ हम शेडिंग करेंगे और यहाँ से भी हम ऊपर की तरफ एक लाइन खींच लेंगे इस तरह से। इस पार्ट को हल्का सा डार्क कर लेंगे। अब हम आईबॉल के अंदर वर्क करेंगे। तो आईबॉल के इस पार्ट को हम डार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे डार्क कर लिया है। और इसके बाद हम आउटलाइन बना लेंगे आईबॉल की इसी 2B पेंसिल से। और 10B पेंसिल से हम इस वाले पार्ट को डार्क कर लेंगे। तो आईबॉल के अंदर प्यूपिल वाले पार्ट को हम 10B पेंसिल से डार्क कर लेते हैं। और उसके बाद इस वाले पार्ट को भी हम हल्का सा डार्क कर लेंगे। अब हम इस वाली लाइन को थोड़ा सा डार्क करेंगे और यहाँ पर भी हम डार्क कर लेंगे। सबसे पहले हम इस लाइन को डार्क करेंगे 10B पेंसिल से। फिर उसके बाद इसके ऊपर वाले पार्ट पर यहाँ पर भी हम 10B पेंसिल से डार्क करेंगे और इस तरह से पीछे की ओर ऐसे लाइन खींच लेंगे। इस तरह से हम इस पार्ट को डार्क कर लेंगे। अब इसके बाद हम इस वाले पार्ट को यहाँ पर 10B पेंसिल से डार्क करेंगे। इतना ही जो है इसको हम
इस तरह ले जाएंगे और आगे की ओर इस तरह से हम यहाँ पर ऐसे बना लेंगे। अब हम ऊपर की तरफ ऐसे लाइन खींचेंगे इस जगह पर और हल्की हल्की यहाँ पर शेडिंग दे देंगे। यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कर लेंगे इस पार्ट को और अंदर की तरफ हम इसी पेंसिल से शेडिंग कर लेंगे। शेडिंग हम इस तरह से करेंगे। अब इस लाइन को भी हम डार्क कर लेते हैं इससे और इधर की तरफ अंदर की तरफ हम ऐसे वर्क करेंगे। अब हम ये वाले पार्ट पर, इस वाले पार्ट पर हम इस तरह से शेडिंग करेंगे और नीचे की तरफ से भी हम हल्की हल्की शेडिंग कर लेंगे और इस वाले पार्ट को थोड़ा सा हम शेडिंग देके डार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे भी हम डार्क कर लेंगे इस जगह पर, तो इस जगह पे डार्क करेंगे, इस जगह पे हम डार्क करेंगे और इस एरिया को थोड़ा सा लाइट छोड़ेंगे। ये ज़्यादा डार्क रहेगा ये वाला और इसके बाद ये पार्ट और ज़्यादा डार्क रहेगा। अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ इस तरह से लाइन खींचेंगे आई लैशेस नीचे के आईलिड पर और इस तरह से हम बना लेंगे छोटी छोटी लाइंस। इस तरह से हम यहाँ पर इसको बना लेंगे। अब हम इस लाइन को आगे की ओर इस तरह से ले जाएंगे और इधर की तरफ हम मूव कर देंगे। तो यहाँ पर हम इसको डार्क रखेंगे और इसको थोड़ा सा हम इस तरह से आगे की ओर कर लेंगे। अब हम इस लाइन को सीधे नीचे की तरफ मूव कर लेंगे और इसके साथ साथ हम HB पेंसिल से शेडिंग दे देंगे। अब हम HB पेंसिल ले लेते हैं, तो HB पेंसिल से यहाँ पर हम इस तरह से शेडिंग देंगे। पेंसिल को इतनी दूर से होल्ड करेंगे, इसकी लेंथ इतनी होनी चाहिए और यहाँ से हम नीचे की तरफ ऐसे शेडिंग करेंगे इस तरह से। और हम अब यहाँ पर शेडिंग करेंगे और ऊपर की तरफ प्रेशर पेंसिल का कम रखेंगे यानी लाइट रखेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम शेडिंग कर लेंगे इस जगह पर और उसके साथ साथ इधर की तरफ भी हम शेडिंग कर लेंगे। अब इसके बाद हम इस पार्ट को डार्क कर लेते हैं। तो हमने ये वाला पार्ट डार्क कर लिया है और फिर यहाँ पर भी शेडिंग हम करेंगे। हम पेंसिल का मूवमेंट इधर कर देंगे, पेंसिल को थोड़ा सा इधर घुमा देंगे और इस तरफ भी हम शेडिंग करेंगे। तो शेडिंग हम इस तरह से पेंसिल को होल्ड करके इधर की तरफ शेडिंग करेंगे, बहुत ही सॉफ्टली, बहुत ही धीरे धीरे से हम यहाँ पर शेडिंग करेंगे। यहाँ पर शेडिंग जो हम करेंगे तो ये वाला पार्ट हमारा डार्क रहेगा और इधर की तरफ हम शेडिंग थोड़ा सा लाइट रखेंगे, यानी पेंसिल का प्रेशर जो है वो हम कम रखेंगे। अब हम इस लाइन के नीचे की तरफ, ये हमने डार्क किया था, अब इसके नीचे की तरफ हम इस तरह से शेडिंग करेंगे और फिर हम पेंसिल को इस तरह से इस पार्ट पर इस वे में घुमा के शेडिंग करेंगे। तो अभी हम लाइट प्रेशर के साथ शेडिंग कर रहे हैं, फिर हम थोड़ा सा बाद में हम प्रेशर इसका बढ़ा देंगे। इस जगह पे हम थोड़ा सा पेंसिल का प्रेशर बढ़ाएंगे अब और इसी तरह हम ऊपर की तरफ इस वे में पेंसिल को हम आगे की ओर ले जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर इस जगह पे शेडिंग करेंगे और यहाँ से हम सीधे ऊपर की तरफ इस जगह पे ले जाएंगे और अब इस वाले पार्ट से इस लेंथ को हम मेजर कर लेंगे ये वाले और यहाँ से हम सीधे नीचे की तरफ इस वे में हल्की सी लाइन खींचेंगे और ये हमारी आईब्रो की लाइन होगी। अब हम शेडिंग कर लेते हैं, तो इस तरह से हम शेडिंग यहाँ पर करेंगे
और फिर हम इस पर हेयर्स और बाकी अदर वर्क करेंगे। तो देखेंगे आईब्रो की जो विड्थ है, चौड़ाई, वो हम कितनी रखेंगे, अपने अकॉर्डिंग हम इसको बना लेंगे। पहले हम शेडिंग करेंगे, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर डार्क और लाइट लाइंस खींचेंगे। तो हम देखेंगे ये हाइट और ये इसका लास्ट कॉर्नर और इसका लास्ट कॉर्नर आसपास ही होगा। तो अब जो है हम इस जगह से इस तरह से लाइन खींचेंगे। ये इस तरह से हम यहाँ पर शेडिंग करेंगे। तो पहले HB पेंसिल से ही हम शेडिंग कर लेंगे, फिर उसके बाद हम पेंसिल चेंज करेंगे। तो इस हमारी पेंसिल का मूवमेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो पेंसिल को हम की नोक से हम इस डायरेक्शन में शेडिंग करेंगे, यानी लाइंस खींचेंगे, हेयर लाइंस। तो पेंसिल की नोक से हम हेयर लाइंस इस डायरेक्शन में खींचेंगे आगे की तरफ, और थोड़ा सा इस पार्ट को हम नीचे की तरफ लेके आएंगे। तो हम यहाँ पर इस तरह से, अब हम इस पार्ट पर इस तरह से लाइन खींचेंगे। पेंसिल का प्रेशर यहाँ पर इस पार्ट पर ज़्यादा रहेगा नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ हम पेंसिल के प्रेशर को कम रखेंगे। हम रिपीट करेंगे, पहले हमने इस तरफ से लाइंस ऐसे खींची थी, अब हम इस तरफ से पीछे की ओर चलेंगे। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में पीछे की ओर आईब्रो लाइंस बनाएंगे। तो कहीं कहीं आईब्रोज ज़्यादा डार्क करेंगे, कहीं कहीं हम लाइट करेंगे। अब हम ब्रश ले लेते हैं। तो ब्रश से यहाँ से हम वर्क करना शुरू करेंगे। तो ब्रश का मूवमेंट इस डायरेक्शन में ऐसे रखेंगे, और उसके बाद हम इस वाले पार्ट पर इस तरह से ब्रश का मूवमेंट करेंगे, और इसी को हम ऊपर की तरफ ऐसे यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसके बाद इस वाले पार्ट को भी हम ब्रश से मूव कर लेंगे इस जगह पर, और यहाँ पर इस तरह से ऊपर की तरफ हम इस तरह से ब्रश को मूव करेंगे। अब हम नीचे की तरफ हल्का सा ब्रश को इस तरह मूव करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर ब्रश को इस तरह मूव करेंगे। तो इस पार्ट से हम ब्रश को इस तरह मूव करेंगे, और यहाँ पर इस पार्ट पर ब्रश को इस तरह मूव करेंगे। अंदर वाले पार्ट पर वर्क करते हैं। तो आई के अंदर वाले पार्ट पर हम इस तरह यहाँ पर ब्रश को मूव करेंगे, और नीचे की तरफ हम इस तरह से ऊपर की तरफ ब्रश को मूव करेंगे, और यहाँ पर हम ऐसे ब्रश को मूव करेंगे। इस जगह पे भी हम इस लाइन के ऊपर भी ब्रश को मूव कर लेंगे इस तरह से। ऊपर का ये वाला पार्ट थोड़ा सा लाइट रहेगा, नीचे वाला ये वाला पार्ट डार्क रहेगा। तो इसकी डार्कनेस बढ़ाने के लिए हम 2B पेंसिल यूज़ करेंगे। हमने अभी HB पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। अब हम इस जगह पे वर्क करने के लिए 2B पेंसिल, तो HB पेंसिल से 2B पेंसिल ज़्यादा डार्क होती है, तो हम यहाँ पर 2B पेंसिल यूज़ करेंगे। अब हम ये वाली लाइन बनाएंगे। तो इस तरह से ये लाइन खींचेंगे, और यहाँ पर ये वाले पार्ट को डार्क करेंगे। तो पहले हम शेडिंग भी कर लेते हैं, इसके साथ साथ लाइंस को थोड़ा सा प्रेशर के साथ डार्क बनाएंगे, और फिर उसके बाद हम ये वाले एरिया को डार्क करेंगे। फर्क एक बार और रिपीट कर लेंगे इस जगह पर, और इस तरह से हम यहाँ पर ब्रश को मूव कर लेंगे। तो ब्रश को इस तरह से यहाँ पर भी मूव करेंगे, और नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में ब्रश को मूव करेंगे। अब हम ब्रश को यहाँ पे भी मूव करेंगे आईब्रो के आगे, और उसके बाद आईब्रो से ऊपर की तरफ भी हम ब्रश को मूव करेंगे। अब हम आईलैशेस बना लेते हैं। तो आईलैशेस के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर हम थोड़ी सी शेडिंग करेंगे ब्लेंडिंग स्टैम्प से इस तरह से। उसके बाद इस वाले पार्ट पर भी हम ब्लेंडिंग स्टैम्प को यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पर हम इस तरह से थोड़ा सा प्रेशर के साथ ब्लेंडिंग स्टैम्प को यूज़ कर लेंगे। अब हम इसके आगे दूसरी आई बनाएंगे। तो यहाँ से ये डिस्टेंस लेंगे, और इस डिस्टेंस से यहाँ पे एक पॉइंट ले लेंगे इस डायरेक्शन में।
तो यहाँ से हमने ये लाइन खींची, फिर उसके बाद हमने इधर को मूव कर लिया। ये लेंथ ज़्यादा रहेगी और ये लेंथ कम रहेगी। अब हम इस वाले पार्ट से यहाँ से एक लाइन ऊपर की तरफ खींचेंगे और यहाँ से हम आईब्रो बनाएंगे, यहाँ से इस जगह से। तो यहाँ से हम एक ऊपर की तरफ ऐसे लाइन खींचेंगे यहाँ पे, और इस तरह से इस डायरेक्शन में हम ऐसे बनाएंगे। तो 2B पेंसिल ले लेते हैं। तो 2B पेंसिल से शुरू करेंगे वर्क को। तो यहाँ से 2B पेंसिल हम यूज़ कर रहे हैं इस जगह पर, और ऐसे इस डायरेक्शन में हम आईब्रो शुरू कर देंगे बनाना। अब यहाँ से लेके यहाँ तक जो है हमारी आईब्रो होगी, और इसके बाद हम इस तरह से लाइन खींचेंगे ऊपर की तरफ। इन दोनों आईब्रो के बीच में यहाँ पर एक बिंदु रखेंगे। तो इस तरह से हम एक बिंदी बना लेंगे। बिंदी का शेप जो है ओवल शेप होगा, और हम इसको अंदर की तरफ से डार्क कर लेंगे। अब हम ब्रश ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम ब्रश से यहाँ पर हल्का सा ब्रश मूव कर लेते हैं। यहाँ पे भी ब्रश का मूवमेंट कर लेंगे। अब हम इधर की तरफ नीचे की तरफ इसको मूव करेंगे। अब हम दूसरी लाइन यहाँ से खींचेंगे नीचे से ऊपर की ओर। इसकी लेंथ इतनी रखेंगे अपने अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद हम इधर की तरफ हल्का सा इसको मोड़ देंगे, और हम नीचे की तरफ इसको पीछे की तरफ हम ऐसे खींच लेंगे। अब हम इस पार्ट को डार्क कर लेंगे। तो अभी 2B पेंसिल से इसको डार्क कर लेते हैं, फिर हम आगे इसके वर्क करेंगे। हल्का से यहाँ पर इसको कर्व करेंगे, और ये पार्ट को हम डार्क ज़्यादा रखेंगे, और इधर की तरफ हम इस डायरेक्शन में आगे की तरफ इसको डार्क कर लेंगे। अब हम यहीं से आई लैशेज़ बना लेंगे। और इस लाइन को थोड़ा सा हम आगे की तरफ जाके ऐसे ऊपर की तरफ हम इसको मूव कर लेंगे। अब इसके बाद हम ब्रश ले लेते हैं। तो ब्रश पे हम यहाँ पे ब्रश से वर्क करेंगे। तो इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे ब्रश का मूवमेंट करेंगे। इस तरह से। अब हम ये वाली आई बॉल बनाएंगे दूसरी वाली। तो हम इसकी आउटलाइन खींच लेते हैं। तो 2B पेंसिल ले लेते हैं। तो 2B पेंसिल से पहले आउटलाइन खींचेंगे, फिर उसके बाद हम इस पर शेडिंग वर्क करेंगे। तो हम देखेंगे दोनों आई बॉल का साइज़ जो है लगभग बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से हम यहाँ पर पहले हम इसको इस तरह खींच लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से हम नीचे की तरफ ऐसे ले लेंगे। तो नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में लेंगे, और यहीं से हम इसको हल्का सा टर्न कर लेंगे ऊपर की तरफ। पहले हम नीचे से हम इस तरह से इसको मिला लेंगे। अब हम इस लाइन को थोड़ा सा नीचे की तरफ खींच लेते हैं, और थोड़ा सा नीचे की तरफ जब हम खींचेंगे थोड़ा सा हम इसको आगे की तरफ ले जाएंगे इस डायरेक्शन में। 2B पेंसिल से इसको डार्क कर लेते हैं आई बॉल को। फिर हम इसके अंदर ब्रश वर्क करेंगे। तो इस तरह से 2B पेंसिल को हम 2B पेंसिल से हमने डार्क कर लिया इस आई बॉल के पार्ट को। इसका शेप थोड़ा सा इस तरह का बना लेंगे। और अब हम 4B पेंसिल लेते हैं। 4B पेंसिल से हम ये वाले पार्ट को डार्क करेंगे। तो प्यूपिल वाला पार्ट जो है वो डार्क होगा अंदर की तरफ। ये प्यूपिल वाला पार्ट है, और ये नीचे की तरफ भी हम थोड़ा सा डार्क करेंगे क्योंकि शेड डार्कनेस होती है इस जगह पर। तो इस तरह से हम यहाँ पर डार्क कर लेंगे। अब हम नीचे से हल्की सी एक लाइन देंगे ऐसे इस डायरेक्शन। अब हम HB पेंसिल लेते हैं। तो HB पेंसिल से अंदर की तरफ शेडिंग देंगे। तो यहाँ पर हम शेडिंग दे देंगे इसको।
यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर शेडिंग जब देंगे हम थोड़ा सा डार्क रखेंगे और नीचे की तरफ लाइट रखेंगे, और नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ से हम ऊपर की तरफ शेडिंग देंगे और यहाँ पे हम डार्क रखेंगे और ऊपर की तरफ हम इसको लाइट रखेंगे। अब हम ये लाइन को थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, सेंटर पे ये लाइन लाइट रहेगी और उसके बाद यहाँ पर डार्क रहेगी। तो आई लैशेज 1 2 3 4 5 इस तरह से आई लैशेज बनाएंगे। यहाँ से प्रेशर लेके हल्का सा इसको पतला, आगे पतला की ओर पतला करेंगे, और यहाँ से भी, यहाँ प्रेशर ज़्यादा रहेगा, पीछे आगे की तरफ हम इसके प्रेशर को कम करके पतली लाइन बनाएंगे। तो शेडिंग का डायरेक्शन ऐसे रहेगा। तो इस डायरेक्शन में शेडिंग करेंगे। प्रेशर हमारा यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहेगा और इधर की तरफ आते आते आगे की तरफ कम हो जाएगा प्रेशर। तो ब्रश से हम इस वाले पार्ट को इस तरह से शेडिंग देंगे। इस लाइन को थोड़ा सा नीचे की तरफ लेके आऊँगा यहाँ तक, और फिर उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस का गैप लेके यहाँ से नोज़ बनाने की शुरुआत करूँगा। मतलब यहाँ से मैं इसको टर्न कर लूँगा हल्का सा, और उसके बाद थोड़ा सा मैं सीधा लूँगा इसको यहाँ से, और यहाँ से इस तरह बनाऊँगा। तो यहाँ से ये लाइन इस तरह होगी, फिर उसके बाद ये ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में चलेगी लाइन, फिर यहाँ से ये लास्ट कॉर्नर। ठीक, अब इसके बाद यहाँ से इतना गैप लूँगा मैं, और इस कॉर्नर से ऊपर की तरफ ये इस तरह से, फिर उसके बाद नीचे की तरफ लेके आऊँगा। ये मैं नीचे की तरफ इसको लेके आऊँगा यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ से इसको टर्न कर दूँगा इस तरह से, ऐसे ले आऊँगा। तो मैं आउटलाइन पहले बना लूँगा, फिर उसके बाद जो है शेडिंग करूँगा। फिर इस कॉर्नर से यहाँ पे लेके आऊँगा लाइन को, ये एक पॉइंट लूँगा, यहाँ से इस कॉर्नर से यहाँ पे एक पॉइंट लूँगा, और पॉइंट से सीधे हल्का सा ऊपर की तरफ यहाँ तक इस तरह से एक सीधी लाइन खींच के, और ऊपर इस तरह यहाँ से इस तरह मिला लूँगा इसको। अब मैंने आउटलाइन बना ली है, ये पीछे की ओर यहाँ से ऐसे इस डायरेक्शन में। अब ये वाली लाइन जो है इसको यहाँ तक नीचे की ओर ऐसे, और फिर इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर लूँगा यहाँ तक, ये ऊपर का पार्ट ये डार्क रहेगा, फिर वर्क कर लूँगा, इसको भी डार्क कर लूँगा मैं पीछे की ओर, और यहाँ से फिर ये इस डायरेक्शन, यहाँ से ये मैं ऊपर की तरफ और ऐसे ले जाऊँगा। अब मैं यहाँ से जब लाइन खींचूँगा, इसको यहाँ पे इस पार्ट को डार्क रखूँगा, जब नीचे की तरफ आऊँगा तो ये धीरे धीरे लाइट हो जाएगा ये पार्ट। तो शेडिंग में जब दूंगा, यहाँ पे प्रेशर मेरा बहुत ज़्यादा कम होगा, और इस पार्ट पर मेरा प्रेशर बहुत ज़्यादा तेज होगा। इस डायरेक्शन में हल्का सा इसको स्लैंट रखूँगा और यहाँ पर शेडिंग कर लूँगा। तो इस तरह का शेप बनाऊँगा मैं यहाँ पर, और शेडिंग इस वाले पार्ट पर कर लूँगा। तो पेंसिल को इतनी दूर से होल्ड करूँगा मैं, मेरी पेंसिल की लेंथ ये होगी, और उसके बाद इस जगह से मैं शेडिंग करूँगा। बाद नीचे की तरफ आऊँगा तो ये वाले पार्ट पर शेडिंग करूँगा, ये पार्ट लाइट रहेगा। तो इस तरह से मैं शेडिंग यहाँ पर इस तरफ करूँगा, नीचे की तरफ इस तरह से, और जैसे जैसे नीचे आऊँगा तो शेडिंग की लेंथ जो है, विड्थ जो है, ये थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। अब इस वाले पार्ट पर, यहाँ पर मेरा प्रेशर ज़्यादा रहेगा पेंसिल का, यहाँ से शुरू करूँगा शेडिंग करना, और
इस तरह से मैं यहाँ पर शेडिंग करूँगा और इस जगह पे मिक्स कर लूँगा इसको ऊपर की तरफ। एक बार रिपीट करूँगा फिर से दोबारा शेडिंग यहाँ पर, ताकि जो है यहाँ पे इसके रेशियो में ये ज़्यादा डार्क हो, तो ये वाला पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा डार्क रहेगा नीचे की तरफ। और फिर इसके बाद मैं यहाँ पे ब्रश वर्क करूँगा। अब उसके बाद शेडिंग का डायरेक्शन मैं चेंज कर लूँगा। तो इस तरह से इस लाइन के पास मैं शेडिंग इस तरह करूँगा। इस लाइन को थोड़ा सा मैं और डार्क कर लूँगा और इसकी इस तरफ जो है शेडिंग करूँगा। यहाँ पर शेडिंग करूँगा तो ये थोड़ा सा डार्क रहेगा पार्ट। और शेडिंग का डायरेक्शन जो है मैं इस तरह से ऊपर की तरफ इस वे में यहाँ पर इस लाइन के इस तरफ शेडिंग करूँगा। ये मैंने यहाँ से एक हल्की सी शेडिंग के थ्रू लाइन खींची है और इस तरफ मेरा लाइट रहेगा और इस तरफ थोड़ा सा डार्क रहेगा पार्ट। अब मैं यहाँ पे भी शेडिंग करूँगा। यहाँ पे करूँगा मैंने ब्रश ले लिया है तो ब्रश वर्क यहाँ पे ज़्यादा करूँगा मैं इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर इस जगह पे ब्रश का यूज़ करूँगा, यहाँ पे भी ब्रश का यूज़ करूँगा और इस जगह पे भी ब्रश का यूज़ करूँगा। तो अभी जहाँ जहाँ पे मैंने वर्क किया है वहाँ पे ब्रश वर्क कर लूँगा और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ इस जगह पर भी ब्रश वर्क कर लूँगा इस तरह से। यहाँ पे इस तरह से ब्रश वर्क करूँगा, कई बार मूवमेंट करूँगा ब्रश का यहाँ पर इस जगह पर। फिर उसके बाद यहाँ पर ब्रश का मूवमेंट करूँगा। इस तरह से मैं ब्रश को मूव कर लूँगा। इस तरह से मैं पेंसिल के जो मार्क्स हैं उसको ब्रश से इम्प्रूव कर लूँगा। अब नीचे की तरफ भी ब्रश को इस तरह मूव करूँगा, ऊपर की तरफ इस तरह ले जाऊँगा और यहाँ पर इसको भी ब्लेंड कर दूँगा मैं। और यहाँ पे फिर उसके बाद इस जगह पे भी ब्रश वर्क का से ब्रश को मूव कर लूँगा। इस तरह से मैं यहाँ पर ब्रश का मूवमेंट कर लूँगा। अब इसके बाद ये वाला जो पार्ट करूँगा तो उसके बाद इधर का मोनो इरेज़र, तो मोनो इरेज़र से इस जगह को थोड़ा सा ब्राइट कर लूँगा। तो मोनो इरेज़र से मैं यहाँ पे इस तरह से इस पार्ट को थोड़ा सा ब्राइट कर लूँगा। यहाँ पे प्रेशर थोड़ा कम लगाऊंगा इरेज़र का ऊपर की तरफ, इस जगह पे मेरा प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो हल्का सा इधर भी मैं इस तरह से इसको लाइट कर लूँगा। मैं 4B पेंसिल ले लेता हूँ, 4B पेंसिल से इस वाले पार्ट को डार्क कर लूँगा। अब मैं 2B पेंसिल से लिप्स बनाऊँगा। तो लिप्स के लिए मैं सबसे पहले ये वाला पॉइंट लूँगा, यहाँ से मैं हल्का सा इसको इस तरह से एक स्लैंट लाइन खींचूँगा और ऊपर की तरफ इस तरह से मैं एक लाइन खींच लूँगा। अब इसके बाद मैं यहाँ से सीधे नीचे की तरफ ऐसे कर्व बनाऊँगा और कर्व से थोड़ा सा आगे की तरफ इस तरह से नीचे की तरफ मूव करूँगा पेंसिल को और यहाँ से ऊपर की तरफ, और फिर इस वाले पार्ट से इस पॉइंट से मैं नीचे की तरफ
इस तरह लूँगा और हल्का सा इसको कर्व कर लूँगा अंदर की ओर। तो लिप का जो बाहरी पार्ट है वो मेरा नोज लाइन के अंदर होगा, मतलब इस लाइन के अंदर की तरफ। अब यहाँ से मैं थोड़ा पीछे की तरफ आऊँगा और ऊपर की तरफ ऐसे टर्न कर लूँगा, और हाँ साथ के साथ मैं यहाँ से भी लोअर लिप बनाना शुरू कर दूँगा। तो मेरा लिप का जो डायरेक्शन है वो यहाँ से यहाँ के यहाँ तक होगा, और इसको मेजर करूँगा इससे। तो यहाँ से मेरा लिप्स जो है इस तरह से होगा, और उसके बाद मैं यहाँ से इसको ऊपर की तरफ टर्न करूँगा, फिर नीचे की तरफ लेके आऊँगा और इसको ऊपर की तरफ ले जाऊँगा इस डायरेक्शन में। तो मेरा लिप का जो बेस है वो ये रहेगा इस तरह से। तो पहले मैं सबसे पहले ये लाइन खींचूँगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि लिप्स का डायरेक्शन ऐसे होता है तो कभी कभी ऐसे सीधे भी हो जाता है, तो यहाँ पर गलती हो जाती है हमसे। तो इस तरह से हम यहाँ पर इस तरह लेंगे और ये अंदर की तरफ ऐसे मूव कर लेंगे। अब हम इस लाइन को नीचे की तरफ इस तरह मिला लेंगे। तो इसको हल्का सा एक आर्क देंगे, तो इस तरह से हमारा ये लाइन तैयार हो जाएगी। और उसके साथ साथ मैं यहाँ से ऊपर की ओर इस तरह से लाइन को मिला लूँगा। अब मैं अपर लिप पर शेडिंग दे दूँगा। तो HB पेंसिल ले लेता हूँ, तो HB पेंसिल से मैं शेडिंग दे दूँगा। तो इस तरह से मैं यहाँ पर शेडिंग दे दूँगा। यहाँ पर शेडिंग दूंगा मैं ज़रा सा इसको, और यहाँ पर इस तरह से ये वाला वाइट एरिया मैं छोड़ूंगा इसको। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क करूँगा इस वाले पार्ट को, और इस पार्ट को भी मैं थोड़ा सा डार्क कर लूँगा HB पेंसिल से। मैं ब्रश ले लेता हूँ, तो इसके आगे ब्रश से वर्क करूँगा। तो ब्रश को यहाँ पे मूव करूँगा मैं इस तरह से, और फिर ब्रश को इस जगह पे मैं मूव कर लूँगा यहाँ पर। इस तरह से मैं ब्रश को यहाँ पर मूव करूँगा। ये पार्ट को मैं थोड़ा सा डार्क बनाऊँगा इस जगह पर। इस तरह से मैं ब्रश को यहाँ पर भी मूव करूँगा। अब यहाँ से मैं आउटलाइन शुरू करूँगा फेस की। तो धीरे धीरे पेंसिल को ले जाऊँगा मैं आगे की ओर, और यहाँ से नीचे की ओर। यहाँ से सीधे ऊपर की ओर इस तरह से, फिर यहाँ और यहीं से मैं इधर की ओर मोड़ दूंगा, इधर की तरफ मूव कर दूंगा, और फिर उसके बाद यहाँ से इधर की ओर। तो ये वाली लाइन और ये लाइन, और फिर उसके बाद अंदर की ओर ये लाइन। तो इस तरह से मैं यहाँ तक इसको ले आऊँगा। अब इसके बाद मैं यहाँ पर इस तरह से शेड दूंगा। तो मैंने इस पार्ट को यहाँ पर डार्क कर रहा हूँ मैं 2B पेंसिल से, और फिर उसके बाद ये नीचे की ओर। अब इस वाले पार्ट से मैं नीचे की ओर लिप्स बनाऊंगा। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में पेंसिल को मूव करूँगा,
लाइट, और उसके बाद फिर इस डायरेक्शन में यहाँ से ये, फिर उसके बाद इस डायरेक्शन में, फिर आगे की ओर ऐसे। तो ये वाला पार्ट आगे रहेगा और ये पार्ट पीछे रहेगा। तो इस वाले पार्ट से यहाँ से हम लिप्स बनाएंगे अंदर की ओर से। तो यहाँ से मैं लिप्स बनाऊंगा इस जगह से, और इसको नीचे की तरफ ऐसे घुमाऊंगा, और फिर उसके बाद इधर की तरफ मैं ऐसे इसको मूव कर दूंगा। लिप का जो ये बेस वाला पार्ट है, यहाँ पर ये डार्क करूँगा मैं, और लोअर लिप जो है इस जगह से शुरू करूँगा और यहाँ पर इस तरह मूव करूँगा, फिर उसके बाद नीचे की ओर ऐसे, और फिर ये यहाँ से इसको मूव करके नीचे की ओर ऐसे। ये हमारी आउटलाइन हो गई। पहला पार्ट थोड़ा सा डार्क करूँगा मैं, और यहाँ पर इस तरह से डार्क करूँगा इस पार्ट को। इस वाले पार्ट पर शेडिंग दूंगा इस तरह से। तो मैं शेडिंग के लिए 2B पेंसिल का इस जगह पे यूज़ करूँगा। इस जगह पे प्रेशर मेरा थोड़ा कम रहेगा। नीचे से ऊपर की तरफ। इस तरह से मैं शेडिंग करूँगा यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ डार्क रखूँगा मैं पेंसिल को, यानी प्रेशर ज़्यादा रहेगा मेरा, और ऊपर की तरफ कम। यहाँ पर इस पार्ट पर मैं थोड़ा सा डार्क रखूँगा पेंसिल को। अब मैं ब्लेंडिंग स्टैम्प ले लेता हूँ, ब्लेंडिंग स्टैम्प से वर्क करूँगा। तो ब्लेंडिंग स्टैम्प यहाँ पर मैं इस डायरेक्शन में ऐसे मूव करूँगा, और ये वाले पार्ट पर मैं ब्लेंडिंग स्टैम्प का यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग स्टैम्प का यूज़ करूँगा इस जगह पर, और ये नीचे की तरफ ऐसे। अब मैं ब्लेंडिंग स्टैम्प का यूज़ यहाँ पर भी करूँगा इस जगह पर, और यहाँ पर इस वाले पार्ट पर। अब ऊपर की तरफ ब्लेंडिंग स्टैम्प को ऐसे होल्ड करूँगा इस तरह से, और इस डायरेक्शन में ऐसे। इस तरह से मैं ब्लेंडिंग स्टैम्प को इस जगह पे यूज़ करूँगा। यहाँ पर भी मैं ब्लेंडिंग स्टैम्प को यूज़ कर लेता हूँ इस जगह पर थोड़ा सा डार्क बनाने के लिए, और इस वाले पार्ट को भी मैं डार्क कर लेता हूँ। यहाँ पे भी बहुत लाइट प्रेशर के साथ ब्लेंडिंग स्टैम्प को रन करूँगा, और फिर उसके बाद इस वाले पार्ट पर यहाँ पर इस डायरेक्शन में नीचे की ओर इस तरह से। इस तरह से मैं ब्लेंडिंग स्टैम्प को इस जगह पे यूज़ करूँगा। अब मैं ये वाले पार्ट को कर लेता हूँ वर्क यहाँ पर। तो इस वाले पार्ट पर इस जगह पे ब्लेंडिंग स्टैम्प थोड़ा सा डार्क यूज़ करूँगा प्रेशर। अब हम ब्रश वर्क यहाँ से शुरू करेंगे इस जगह पर नीचे की तरफ, और यहाँ पर हम ब्रश थोड़ा सा पाउडर ले लेते हैं। तो पाउडर को इस जगह पर यूज़ करेंगे ऊपर की तरफ। इस तरह से हम चारकोल पाउडर या ग्रेफाइट पाउडर का यूज़ कर लेंगे। ये वाले पार्ट को हम थोड़ा सा नीचे की तरफ खींचेंगे,
और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। तो यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ, और ये वाली लाइन को भी हम मर्ज कर लेंगे इसमें, यहाँ पर इस तरह से। इस तरह से इस लाइन को भी, आउटलाइन जो हमने की थी उसको भी हम ब्लेंड कर लेंगे। और इधर की तरफ थोड़ा सा लाइट रखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा डार्क रहेगा, ये इस तरह से। और उसके बाद यहाँ से हम ऊपर की तरफ हल्का सा इसको इस तरह से, यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ पहले हम इसको इस तरह से मूव कर लेंगे। और यहाँ पर हम ब्रश को इस तरह से मूव करेंगे नीचे की तरफ, और इस जगह पे भी हल्का सा ऐसे वर्क कर लेते हैं। तो इस तरह से इस डायरेक्शन में हम ब्रश को मूव करेंगे, यहाँ पर इस तरह से मूव करेंगे, और फिर इधर की तरफ हम ऐसे मूव करेंगे। यहाँ पे हल्का सा राउंड राउंड शेप में हम ब्रश को मूव करेंगे। अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा, इस पार्ट को लाइट कर लेंगे, और यहाँ पर मोनो इरेजर से इस तरह से इसको इस तरह बना लेंगे। थोड़ा सा नीचे की तरफ हल्का सा इसको लाइट रखेंगे, प्रेशर कम रहेगा इरेज़र का। और उसके बाद जो है हम ये वाले पार्ट को भी हल्का सा इसमें से टोन निकाल लेंगे। तो इरेज़र का यहाँ भी यूज़ करेंगे, और बहुत ही हल्के तरीके से, बहुत ही लाइट इस तरह से। और उसके बाद ये वाले पार्ट को भी हम यहाँ पर इसको बैलेंस कर लेंगे। अब ब्लेंडिंग स्टैम्प ले लेते हैं। तो ब्लेंडिंग स्टैम्प से ये वाला जो एरिया है इसको हम डार्क करेंगे, यहाँ पर ऐसे ऊपर की ओर, और नीचे की ओर भी हम इसको यहाँ पर इस तरह से डार्क कर लेंगे, इस तरह से ब्लेंडिंग स्टैम्प से। यहाँ से इस तरह से हल्की हल्की लाइंस खींचूंगा मैं। नीचे से ऊपर की तरफ भी हम इस तरह बनाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर भी हल्की हल्की लाइंस, यहाँ प्रेशर कम रहेगा, और इस तरह से यहाँ पे भी प्रेशर कम रहेगा। और लाइट बिल्कुल जितना लाइट कर सकते हैं हम यहाँ पे लाइट करेंगे, और इस पार्ट को हम थोड़ा सा डार्क करेंगे। यहाँ पे 4B पेंसिल से हम इसको रन कर लेंगे यहाँ पर। और इसके बीच हम 4B पेंसिल से भी शेडिंग दे देंगे। थोड़ा सा इसको डार्क करेंगे, इस पार्ट को हम। इस तरह से हम यहाँ पर लाइंस बना लेंगे, लिप्स पे जो क्रैक्स होते हैं उसको शो करने के लिए। इसको थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं, ब्रश वर्क करने से ये पार्ट थोड़ा सा लाइट हो गया है। और उसके बाद यहाँ पर भी हम पेंसिल को मूव कर लेंगे इस तरह से। और उसके बाद ब्लेंडिंग स्टैम्प एक बार और ले लेते हैं हम यहाँ पर, और इसको हम इस तरह से यहाँ पर घुमा देंगे ब्लेंडिंग स्टैम्प को ऊपर की ओर, इस तरह से।
यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको लाइट करेंगे इस पार्ट को। इस तरह से अब हम हल्का सा ब्लेंडिंग स्टैम्प इस जगह पे ऐसे मूव कर लेंगे। यहाँ पे भी हम ब्लेंडिंग स्टैम्प को एक बार और रिपीट करेंगे। तो इस तरह से हम ये पार्ट बना लेंगे। अब हम नीचे की तरफ आ जाते हैं थोड़ा सा, तो इस लाइन को हम नीचे की तरफ सीधी ऐसे खींच लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।